जय नारायण, जय जयकार हो। आप सभी भक्तों से पुनः एक बार मेरे प्रणाम। सभी भक्तों पर गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रही, सभी राजी खुशी रोला। आज सिरफल पर चर्चा करला। सिरफल, नारियल, जटावोल नारियल और हरियोल नारियल, कच्चू नारियल, तीन नारियल छन और तीन ही मुंड छन। आजकल हमारा उत्तराखंड में जगह जगह हित बिनसर की यात्रा चलनी छ। पूसा महीना लगातार पंचमी तक देवताओं का यात्रा लगन। साध गति मंग सिर बिट्टी की ये दिन शुरू हो जनन। जगह जगह खेतरपाल, ककी बिनसर, ककी हित, ककी नेगले की, ककी गंडियाल की, ककी घंटाकरण की, ककी बिनसर की जात होनी छ। मैं जब लोगों की सुन दो चर्चा कि बिनसर की जात होनी छ, एक बोल दिन बिनसर महादेव और हमारा इलाका का आसपास हमारा एक भक्तन बिनसर महादेव बिट्टी की एक लोड़ी उठा के लाएगी अपने इलाका में और बिनसर महादेव की स्थापना कर देना रहो बोनो की बिनसर महादेव। प्रत्येक मंदिर को, प्रत्येक स्थान को अपनो एक मातम छ। प्रत्येक स्थान की एक कहानी छ। वह कहानी सतयुग में भी होली, तो त्रेता में भी होली, तो द्वापर में भी होली, तो कालांतर में भी होली। जतका ज्यादा देवताओं का मंदिर बनला उतना ज्यादा शक्तिपीठों की शक्ति कम होती जाली। अब देखा धारी देवी मंदिर कलेश्वर में, धारी देवी एक शक्तिपीठ है, लेकिन उनकी सतयुग की कहानी बिच, द्वापर की कहानी बिच और त्रेता की कहानी बिच और कालांतर में भी की अब कहानी बन ली। किले की पहले वो डांग मच है, अब पुल मच बीच झील का है, कुछ न कुछ घटना घट ली। बोलना मतलब क्या चाह कि जब कभी नया देवी देवताओं की हम स्थापना करला, मंदिर बढ़ला, उतना उतना शक्तिपीठों की शक्ति कम होती चली। अपना घर पर देवताओं को मंदिर नहीं बनने। मंदिर शिवालय जत के बिचन पंचेती और संचेती जो भूमियाल छन वो इस होड़ चढ़ा छ। घर घर ना, घर घर होने से क्या छ, आप लोग भक्ति करा, पूजा पाठ करा, देवी देवताओं की चौकी लगा, कुछ भी करा, लेकिन मंदिर या स्थान अपना घर पर नहीं हो चाहिए। वो भविष्य के लिए हानिकारक भी है। किले मुद्दा च बिनसर, बिन सर माने बिनसर को नाम को अर्थ क्या है, बिना सर। हम एक बात बोलना, कभी कभी जब हम लोग जगह जगह का कई पट्टियों का जागरी साबरी गुरु इकट्ठा हो जाना, तो महफिल लग दी, हम लोग की जमात लग दी, तो हम लोग बीच में कभी पर्सन जनन की बताओ भाई बिना सिर कुछ, अब संसार में बिना सिर को कुछ। गणेश मुंड काटी, गणेश बिना सिर कुछ हो तो वे पर हाथी मुंड लगी, लेकिन जो सर कटी का गए
गणेश जी को सर कटित है जब गणेश भगवान को भगवान शिवन जब अपने त्रिशूल से जब गणेश को नाम के छो विनायक विनायक पर जब प्रहार कर छो तो वे को मुंड पर छो धार ढूंढ से और शिव का त्रिशूल पड़ने से वक्त वज्रपात हो गया, कदर हो गया पानी को रगड़ पकड़ हो गया। अब ये रगड़ पकड़ में मुंड गड़मन गड़मन घूमते घूमते जो ढूंढ प्रयाग पहुंच गया ढूंढेश्वर महादेव की। आज भी लोग बोलते कि ढूंढ प्रयाग में कोई अगर अजनबी नहीं लो तो कभी कभी वक्त मोड़ डुबने की बहरन देखी वे भेद ही नहीं चल पता कि वो तो तालाब को क्या और चुवक तो गणेश मुंडो जब निमिली का किना ढूंढ प्रयाग में बेटी बगदी बगदी जो केरल पहुंच गया। भगवान जब विनायक का मुंड पर जो हाथी मुंड लगा दिन तो जब ये बात है कि भाई वो चेहरा तो उन हुए थे कि कर दिन नरियल बना दिन को बोल नरियल पानी बोल नरियल जा पर हम पाइप डालते जा पानी पीना। दूसरो मुंड कटी राजा दक्ष को वीरभद्र वे तक मुंड तक लेके तक महादेवन बोली वीरभद्र मैं कुछ नहीं जोड़ता ये मेरी सती को अनादर करी तो योग बर्मन जो घमंड पैदा हो गया राजा दक्ष तक जो घमंड पैदा हो गया पर योग बर्मन को विनाश कंच में योग शीश चाहूँ वीरभद्र जो जब कैलाश बेटे धावड़ी मारे तो ऋषिकेश वीरभद्र पहुंचे जब वीरभद्र मंदिर अब वीरभद्र ऋषिकेश बेटे की कत्लेआम करते 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 भृगुसेन को विनाश करते करते नारायण को चक्र को रोकित का बाद नारायण से लस्याग ने कनखल पहुंचे। पहले भृगु ऋषि की सेना वीरभद्र भिड़ी हरिद्वार जब नहीं पहुंचे तो नारायण खड़ो होगी राजा दक्ष प्रदान दिए कि एक बार में रक्षा करने का वास्ता अवश्य खड़ो हो तो नारायण से अपन नारायण खड़ो होगी तो नारायण जो वीरभद्र बांध दिन नाग फांस से भगवान से बनते कि ये तो नारायण का नाग फांस में फंस गई वो धड़म फिर बैन लड़ तोड़ देना भद्रकाली पैदा कर देना वीरभद्र रक्षा करना वास्ते बिल नाग फांस टूट गई किलेवेन खाली वीरभद्र तक भारत बन भद्रकाल तक थोड़ी बन राजा दक्ष को वरदान जो वचन दियो छो केवल वीरभद्र का वास्ता छो भद्रकाली का वास्ता नहीं छो। भद्रकाली जब पहुंच गई हरिद्वार बेटी नारायण शिला बेटी चलते 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 जब कनकल पहुंची तो वे राजा दक्ष को बर्मन काट दिया और मुंड करने का बाद वे मुंड लिखता है कैलाश में। लेकिन बीच में कुछ और कि जब वीरभद्र मुंड लेके तक कैलाश जानो छो तो वह मु ये सर पर क्या रास्ता पंडे और वीरभद्र हेसुरों पर किले रोकड़े तो करते के तो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र करवेन वेन पानी काकी मिली ना खाने मिली ना कुछ मिली रोकी तो हेसुरों पर पीछे और मुंड छोड़ गई मुंड वेन बात दौरे वो हाथों जो हेसर खाने पड़ गया हेसर खांदे 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 आगने चली मुंड और ध्यान वीरभद्र भगवान सेवन वो मुंड जो कच्चे नरेल जब मान देवी देवताओं सब आह्वान करे कि भाई राजा दक्ष को जिंदा होना जरूरी संसार का वास्ता तो राजा दक्ष पर जो बकरा मुंड लगी विनायक पर हाथी को मुंड लगी तो राजा दक्ष पर बकरा मुंड लगी। लेकिन राजा दक्ष को मुंड का गए वो मुंड पानी जटावल नारियल जैता फरदा था पूजा पाठ में वो राजा दक्ष को गमन तोड़ने का बाद मारा था कबाब ब्रह्म रक्त बलि जन्म पूजा पाठ बलि द्वि गिनेगी या तो मन की बलि नर बलि या नारियल बलि बाकी बलि गिनते मन लोगों ने कुकड़ा मारा बकरा मारा बच्चे मारा था कुछ नहीं नर बलि या नारियल की बलि। तो हरियोल नारियल जो कच्चे तुझे तब गड़े सब मुंड बनाई वो पाइपोल नारियल जटवोल नारियल राजा दक्ष को मुंड पड़े तेसर मुंड कटे छो बबरी को
वे अपना हाथन काटी थे भगवान थे दान दे कृष्ण थे। तो हम बोलना बूढ़ो इंद्र को नाटे पांडवों को वंश, सुभद्रा को लाल, अर्जुन को प्यारो, जत का भी ढोल सागर छन, जत का भी ज्ञाता छन, जब देवताओं का दया सिंगार वेद ब्रह्म गर्दन ये नाता गर्दन। तो अर्जुन को प्यारो छ अभिमन्यु, सुभद्रा को लाल को अभिमन्यु। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह रचे गया तो चक्रव्यूह रचना का बाद जब अर्जुन तक विराट नगरी विजयगी छो तो चक्रव्यूह भेदन कान छो। तो अर्जुन ने बोली भाई कि अभिमन्यु बोली कि 6 किला में यहाँ छन तो भीमन बोले 7 हो तो मैं तोड़ दूँ, तो 6 तो तोड़ दे चक्रव्यूह। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में चली गई। चक्रव्यूह का मारती हूँ जो 7 चक्रव्यूह का 7 द्वार पर 7 मारती था, 7 करो जो 7 करो जो अभिमन्यु तो भीतर आती, लेकिन बाहर जाने का बाटा भी 6 किला बंद कर दिया। 7वां किला पर अभिमन्यु फंस गया, भीमुन भीतर आने दी। तो जब कौरवों का द्वारा 7 महारथियों का द्वारा जब अभिमन्यु को वध हुई, कुल हत्या, वो है कुल हत्या, तो वो अपनी बचत मारी, जब पांडवों को छोचा कौरवों को बचत बच्चा हुई लड़ाई, तो कौरव पांडवों के बीच में बच्चों के बीच में थोड़ा नहीं था, पर उन्होंने अपना बच्चा मार दिया। तो 7 महारथी कौरव और 5 भाई पांडव, तो 7 और 5 12। तो जब अभिमन्यु को हत्या दोष लगी, पितृदोष लगी, तो कौरवों पर भी लगी और पांडवों पर भी लगी। तो 5 भाई पांडव है ना, 7 भाई कौरव है। तो 7 और 5 12, तो इले 12 भाई गंड्याल, दूधी गंड्याल, बालू गंड्याल, रीठा गंड्याल, खतरी गंड्याल, धती गंड्याल, कांसकर गंड्याल, शिवो गंड्याल, है ना, ये निकलते 12 गंड्याल चल। तो 12 गंड्याल गंड्याल घंड्याली छन। घंड्याल कोच अभिमन्यु, बूढ़ इंद्र को नाती और पांडवों को वंश, अर्जुन को प्यारो, सुभद्रा को लाल। लेकिन यो घंटा करण नहीं न बबरिक, बबरिक न चौ बबरिक क्या पूजा हूँ। तो भगवान जब कौरव पांडवों का युद्ध में जब बबरिक की एंट्री हुई, तो बबरिक में 3 बाण था। तो कृष्ण तक पता चला कि अगर यो घुस गई तो एक ही दिन में एक ही बाण से महाभारत को कौरव पांडव को युद्ध को फैसला कर दिलू। तो भगवान जो ब्राह्मण का भेष में बबरिक में गए, उन बोली भाई कि मैं तेरी परीक्षा लेना चाहूँ। उनसे भगवान ने बबरिक जब एक बाण फेंकी, भगवान बोले भैया डाला में का पत्ता चन एक ही बाण बिचड़न दिन। तो भगवान ने काम करे कि एक पत्ता अपना हाथ में लुका दिन और एक पत्ता बिना अपना खुट्टा तो लुका दिन। तो बबरिक जब वो एक बाण फेंकी तो डाला पर जितना भी पत्ता था सब पत्तों पर छेद हुएगी। तो भगवान जब देखे अपना हाथ खोले थे, तो हाथ भीतर जो पत्ता छो पत्ता पर भी छेद हुई छो, और खुट्टा तौल जो पत्ता छो पत्ता पर भी छेद हुई छो। मतलब भगवान समझ गया, कृष्ण समझ गई छो कि अगर मैं पांडवों की रक्षा कर दूँ भी छो, तो बबरिक का एक बाण से भी यो वीर रक्षा से नहीं बच सकता, बबरिक के बाण से नहीं बच सकता। तो पांडव बचौना का बाण भगवान ने माया खेली। वो बोले हे बबरिक मैं बा मार चाहूँ, तो मैं तो कुछ तेरे शक्ति से मैं बहुत खुश था, पर मैं तेरे से कुछ मांगना चाहूँ। बबरिक बोली हे प्रभु बोला ब्राह्मण देवता के चांद। तो वो बोले भाई मैं तो तेरे शीश चाहूँ। बबरिक दानी छो, वेन बोले ठीक है नारायण ब्राह्मण देवता मैं तुम शीश दान दे दो लो, लेकिन मैं युद्ध नहीं दे सकता, युद्ध को अंत नहीं दे सकता। वो बोले मैं तो वरदान देता हूँ कि जब तक युद्ध को अंत ना हो जाओ और जब तक तेरी इच्छा ना हो तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वेन बोले ठीक। तो बबरिकन अपनी गर्दन काटी थे ब्राह्मण मत दिन, पर वो गर्दन करने से पहले
ब्राह्मण भेष कृष्ण तक बोले कि आप अपना वास्तविक रूप में आ कि आप जो चा ब्राह्मण ने चा। कृष्ण अपना वास्तविक रूप में आ गया। तो कृष्ण जिन वे तो वरदान दे कि हे बबरीक तेरी पूजा आज का बाद संसार में जो मेरा नाम से होली। तो युद्ध हुए कुरुक्षेत्र में, मुजफ्फरनगर मेरठ में, दिल्ली कुरुक्षेत्र। और बबरीक टंगे गया खाटू श्याम। खाटू श्याम में जो खड्डा जो कुआं वे पर छे बांस की लांग, तो कन माफी लांग रहे उतना बड़ो खड्डा बद रह गया। और वे लांग पर बबरी को मुंड टंगे गया। तो ओक बेटी वे कुरुक्षेत्र देखी, वो तो का दूर बेटी कि काक बेटी को आनो चो काक बेटी को जानो छो। और बड़ा टाइम मन की भी बड़ा बड़ा शरीर का होता सा, हल्का थोड़े नहीं सा, आबा शरीर तो हल्का सा छोटा सा। तो आज भी खाटू श्याम में वे कुंड को पानी पिए चंदू के बबरी को जो वे लांग पटेंगे। तो जब युद्ध समाप्त में डंडा पर जब लांग पर जब बबरी को मुंड टंगे गया, तो कुरुक्षेत्र पर जब एक नजर चाहे तो कभी इन्हें घुमणो तो कभी इन्हें घुमणो, कभी कौरव देखणो तो कभी पांडव देखणो। वेन बोली परेशान हुई, घाम भी तपड़ो तो मुंड फुकेणो। भगवान ते बोली वेन हे नारायणा मेरी गर्दन पर पीड़ा होने छे, लांग पर छे और मुंड फुकणो छे घामन, रात पावलो पड़नो छे कुछ होना। मेरे मुंडे रक्षा कर। तो भगवानन के काम करी कृष्णन घांड उठाई। तो घंटा घांड पर पहले बजोड़े रोल नहीं होने, माने जो बीच में जो गोली होती टन 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 बजाने वाली वो नहीं होने, पहले केवल घांड होने खाली गोल। भगवान ने उठाई और बेका बबरी का मुंड में धर दी, टोपलो बनाई दे। तो वो भगवान जब महाभारत को एंड वेगी छो तो वो बबरी को जो मुंड के आचा वो घांडे की जो गोली करण जब हम बजन चा टन टन करण करण वो कर्ण बनी, तब वो की वे गया घंटा करण। वक्त की वे गयो खाटू श्याम, श्याम माने कृष्ण, खाटू माने कटियो मुंड। और जब पूरी महाभारत को फैसला हो गया तो सभी पांडव उठी तय, धर्मिली कुंती माता, 5 वे पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा, बबरी के मुगैन कृष्ण जी का साथ में। तो उन पूछे कि बबरी का बोल बाबा तू इनके देखी महाभारत में कि क्या इनकी काम करे क्या इनकी करी। वेन बोले भाई मैं इन्हीं का दिन बेटे की युद्ध में संविधान देखे पर मैंने एक सत्य देखे खाली। वेन बोली क्या देखे कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र जो पूरा कुरुक्षेत्र में घूमनो चु और सब होता है एक एक करता है कटनो चु। तो अर्जुन बोले भाई मैं भी नहीं करी। वेन बोले तू इन कुछ नहीं करे, जब तक भी तीन बाण फेंके प्रत्येक बाण पर भगवान कृष्ण को चक्र घूमनो चु। बाण तो तुएं चलाए लेकिन गर्दन काटे के सुदर्शन चक्र। भीमन बोली मेरी गदा, वेन बोली गदा को मार तुएं करी लेकिन वे की मृत्यु जो सुदर्शन चक्र हुई। तो पांडव घमंड टूट गई, वो बोली यहाँ मतलब कि हमारो कोई दिल नहीं है। तो पांडव था पर बहुत बड़ो घमंड से कि हमन ये करी हमन फलाणो मारे यो करे सो करे हमारे बड़ा बलशाली कोई नहीं, लेकिन वो घमंड वक्त खत्म हो गया। तो बुनो कारण क्या जो कि जब धर्मलिक कुंती माता ने जब पांडव द्रौपदी सुभद्रा ने जब बबरी की बात सुनी कि मेरे नाती घटोत्कच को पुत्र भीम को नाती, तो वे योगदान
सबसे बड़ो समझी। जैन युद्ध का दौरान समूह को भ्रम दूर करी, भ्रम वहम। अच्छा कासो को घमंड, जय तक घमंड से पढ़नो तक घमंड, घमंड तोड़ दे। बाबू बोल तू कुछ करी नहीं, अर्जुन होते भीमा तक बोले तुमने कुछ नहीं करी, जो कुछ करी भगवान का सुदर्शन चक्रण करी। तो धर्मली कुंती माता का आह्वान पर वेन बोली, हे कृष्णा तेन मुंडा तो भलो करेली, यो मुंड तो राहु केतु इसी तरह वेगे न कि राहु को मुंड का घुमणो छ, केतु धड़का की चलनो छ। पर यो कि मुंडा तो तेन भलो करेली कि तेन वे खाटो श्याम अपनो नौ भी देली, वेगा मुंड में तेन घाट धरते वेगा मुंड पर करण बनाएली। लेकिन धड़ को क्यों बोलू, वेन बोल धड़, तो वेन बोले कि धड़ को भी कल्ला भाई। तो धड़ कुरुक्षेत्र में चा पड़ो। तो भगवानन बोले कि हे बबरी का इन काम कर कि मैं ते पर मुंड तो नहीं जोड़ सकता, कि तेन अपना हाथ न कट्यो और तेन हत्या करी पाप छ। हालांकि तेन अपना मुंड दान करी वो पुण्य वेगी, लेकिन हत्या तो हत्या छ, तो पाप करे। पर इन काम कर कि तू भगवान शिव की भक्ति कर। तो वेन बोली कि भाई मैं ये शरीर में तो भक्ति कर्म कर सकता हूँ, मेरा तो मुंड चाहिए नहीं, धड़ी धड़। तो धड़ माने बिना सिर को, धड़ क्या आज बिना सिर को, सिर तो रहेगी खाटू श्याम आ धड़ रहेगी कुरुक्षेत्र। तो जब धड़ तब भगवान कृष्ण बोले कि बैठते थे मुक्ति को माध्यम तो भगवान शिव ही दे सकता न, और तू शिव की भक्ति कर। तो शिव का तगड़ा माँ अभिमन्यु गंडियाल और 5 भाई पन्नो जो छन यात्राओं पर आएगी। तो यात्राओं पर एन तो बिनसर जब वो चलते 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 वो हमारा हरिद्वार बेटी की वो नई द्वेग तक चलते 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 गढ़वाल आ गई। तो पन्नो चल गई गढ़वाल पर, और वो बाबरिक चल गया केदार कैलाश पर। तो जब गढ़वाल आना रहे तो भगवान बिनसर जोचा चलते 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 जो पीठ साइड पहुंच गए। माने हरिद्वार बेटी की वो कोटद्वारा बाट पकड़ी, वो नर कोटद्वारा बाट बेटी वो सीधा ज्वालपा देवी होते हुए खंतो खाल होते हुए अपने पावो बेटी की पुराना पाटा नहीं पाटो ना पुराना पाटा, और आपा का पेड़ साइड पहुंचे। पेड़ साइड में भगवान जब वे जंगल पर देवदारा जंगलों पर 5 बरस जंगलों पर जब वो देखी तो उन वक्त में भगवान शिव की ध्यान करी। कैन धड़न बबरी को जो धड़ च वेन। तो जब भगवान को जब इन भक्ति करी तो वेन बोले यार कि होलो। तो भीमा तब बोले गया कि पन्नो तब बोले गया कि मेरे दकड़ा में एक आदमी चल लू जब तक मेरी भक्ति को जगह नहीं मिली। तो पेड़ साइड पर जब भगवान जी तो वक्त लेके न तो भीम तगड़ा मचन हो रहा है कि ले तो मुंड अच्छा ही नहीं चल। धड़ी धड़ चल तो भीम दगड़ा मचन हो रहा है। जब पेड़ साइड पर पहुंच भगवान तो वे इनकी करे कि बिनसरन
धड़न बोली कि इन काम करा कि मैं इस जगह पर मैं तो मन शांत च और मैं एक भगवान की भक्ति कर लूँ। तो जब इन भक्ति करे तो वे वक्त आप ढूंगो माटो कट्टा करी तई वह में एक चौकर लगाई और पैया की डाली साधन को चौकलो बनाई और वह में बैठ गई और वह में वेन जो च एक डुंगू हाथन अंताज करते जब करते अब इन एक डांग खड़ो कर दे लिंग का रूप में, लिंग नीच लिंग का रूप में एक डुंगू खड़ो कर दे और भगवान शिव की भक्ति करने बैठ गए। भक्ति जरूर नहीं कि शिवलिंग हो और तभी भक्ति हो। माटा को लिंग पौड़ दू, दूध को लिंग पौड़ दू, सोना चांदी को लिंग पौड़ दू, जन जाए के सरदा बोली और जय में कुछ नहीं तो केवल वो मन में भगवान को नाम जप करो तब भी वे की भक्ति जन माँ फिर जय की भक्ति बोली वे की भक्ति को भाव भगवान वे को अनुपात में ही वे तक फल मिलन। तो जब बबरी खान जब वे डूंगा की पूजा करी भगवान शिव की भक्ति करी तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिवन बोली कि हे बबरी का बोल तू क्या चाह। वेन बोली प्रभु मेरे शरीर देखा। वेन बोल तेरे शरीर क्या बिन सर से तू एक ही दिए। तो भगवानन वे को नाम क्या बिन सर रख दिन बबरी को जो धड़ वो बिन सर छे। भगवानन बोलिए कि तू बिन सर छे बोल तू क्या चाहो। बिन सर माने बिना सर को बिन सर। वेन बोली प्रभु मैं बिना मुंड को संसार में मेरे कोई काम नहीं च पर मैं तो अपना शरण में ले लिया। तो भगवानन जो चुवे थे बोली कि तेरे मुंड को तो नामकरण भेगी खाटू श्याम कृष्ण से जुड़गी मुंड में तेरो घाण धरेगी घंटाकरण भेगी धड़ तेरो बिनसर भेगी पर तो शरीर से मुक्त होना चाहने से तो कोई बात नहीं। वो ये काम करी वे धड़ते सिरफल बड़े दिन वो है सिरफल श्री को फल श्री माने कृष्ण भगवान को फल इले सिरफल नहीं फलदान सिरफल बलि मन बलि में केवल नारियल ही की गिनती। तो बिनसर एक मात्र पौड़ी जिला में और पौड़ी जिला बेटी की आप पौड़ी बेटी पावो जा पावो बेटी के आप संजीव बुरसी नौठा बरसार होते हुए और अगर आप पौड़ी के रास्ते जाना चाहते हो आप तो नौठा बरसार नौठा बेटी भी रास्ते मिल जाओ संजीव बेटी भी रास्ते मिल जाओ और बरसार जाना चाहते बरसार बेटी भी आप तो रास्ते मिल जाओ और पिछले साइड चल जाता आप तो थैली साइड बेटी रास्ते चु ब्यूरो खाली बेटी रास्ते चु और वो इन जगह पर कि जो गढ़वाल को और कुमाऊं को सेंटर आप बिनसर महादेव ये सवाल उठे छो आज की कथा शुरू हुए बिनसर महादेव बेटी हुए बिनसर महादेव नहीं बिनसर महादेव की भक्ति करी छे वे जगह पर इले वो बिनसर महादेव लिए गए कि वह महादेव भी छन और बिनसर भी छे। तो जब बिनसर तय हुई जगह पर भगवान शिव को वरदान मिल गई भगवान शिव को संरक्षण मिल गई तो वे भीमता बोले कि हे दादा मैं अब सदा नहीं एक मरण चाहूँ छो और एक बेटे में कख नहीं जान पर इन काम करके मैं तो यख और मैं तार भगवान तो यख
एक भवन बनाउण और मैं तो डूंगा चढ़ा छन। तो पहली बारी में बोलदन ये न कि भीम को जो कुर्ता सुलार पहन्यो छो, तो भीम जब डूंगा लेणु गई तो वे का कुर्ता का पल्ला पर एक चक्कर में जत का भी डूंगा आया होला उतका एक डूंगा पर बिनसर महादेव को बिनसर को मंदिर बणु छ। तो कतनो बड़ो तो मन खिरा होला, कतनो बड़ो एक कुर्ता होला, कत कनु डूंगा रहा होला जो एक ही बार में। दूसरा चक्कर में वो डूंगा लेणु था दोबारा गए, तो डूंगा लेणु तो पहुंच गई। आप यकीन माना कि वे का दगड़ में पावो से कुछ दूरी पर एक गांव मासों क्यों को मासों बोलन, और मासों का एंच हुए पबोली पांग थपली, और पांग थपली का एंच धार पर गंडियाल वह मुंह गंडियाल धार बोलन। वे का पिछने उकाल तिमली खाल निसंग जी को गांव वेगी पार सिमाल पिनी पल्ले छाला बोल पा वो में एक धार च गंडियाल धार। तो घड़ियाल धार से पावो साइड में ये मासों साइड में जब हम पैदल होना तो हम एक डूंगू बहुत बड़ू चट्टान च पौड़ रास्ते में। तो वह हम भीमा को खुट्टा पड़ू खुट जब धरे हो तो डूंगा पर भीमा खुट्टा को छापो साचो अभी तक खड्डा पड़ू पूरा अंगूठो उंगलों को छाचा और खुट्टा एक एक पैर छाछ पड़ू। तो यन बोल रहे हैं कि भीम पन्नों का भीम तो बिनसर का दगड़ मराए वे की स्थान तक पहुंचने का खातिर कुरुक्षेत्र बिटिया तक आई। और कुंती अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव द्रौपदी यो हरिद्वार बेटे की बूढ़ा केदार का पाटा, ये श्रीनगर का पाटा, देवप्रयाग का पाटा लगिनूप। तो वो न देवप्रयाग बिटू ओ बंदा पा ऋषिकेश बिटू बंदा पा जत जत जगह पर वो कखी पानी मांगी होलो, कखी वो सट्टी मांगी होलो, कखी जंगोर मांगी होलो, रात कटने का वास्ता खाने पीने का वास्ता। तो जो जो जगह पर वो है खाणो पीणो मिले होलो, पानी मिले होलो, वो जगह फली बहुत हुई जसीली हुई। और जे जगह पर वो अन्न नहीं मिले होलो, अनाज नहीं मिले होलो, पानी नहीं मिले होलो, वो जगह पर जो फसल नहीं हुई। तो जब वो चलते 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 जब वो ये किलकिलेश्वर पहुंचे, किलकिलेश्वर में अर्जुनन वक्त भीमन बिनसर महादेव को मंदिर तक डूंगा सारी एक चक्कर। और दूसरा यक जो अर्जुनन पन्नों जो चार भाइयों मिले थे यक जो भगवान महादेव को किलकेश्वर महादेव की स्थापना करी। यक बेटे जब अग्नि बढ़ी न तो भीमपाणी जगत एक अग्नि धारी देवी से ठीक ये फरसु से समण पल्ले छाल भीमपाणी नाम से पहुंच। तो पन्नों जब पहुंच गए तो वो रास्ता फंडा किलकिलेश्वर बेटे अग्नि बढ़े तो रास्ता फंडा पानी कुंती माता तक पानी तीस लगना पड़ गया। तो भीम जब एक पाले का डोंगा जब बिनसर तक दे के आ गया कि भाई ये डोंगा चल और मैं दूसरे पाले का डोंगा लेना देना। तो दूसरे पाल डोंगा लेना जब मासों का ऐज पहुंची अब का डांग जब उठा रहा बड़ा पल्लो में का भी समय लगो तो आप जाओ घूमनो था देखा किरको मासों का ऐज
पबोली से पबोली का पांग थपली मवाल से पट्टी। और अगर घंडियाल धार मौसम वाली बात करें तो पाबो ब्लॉक मच और धार करना का बात करें तो एकेश्वर ब्लॉक मच। तो जब वो डोंगा दूसरा चक्कर जब डोंगा लेना था वक्त पहुंच हुई धार पर, तो माता कुंती ने को सुमरण कर दी कि आज पूरा इलाका हम घूमते घूमते यहाँ टेटिस केस बेटे की यार श्रीनगर का सैन पहुंच गया हम उनके लिए महादेव की स्थापना भी करेली। और अगर नचना चपन न खाणो में नोच न पानी में नोच, पर आज मेरे भीम दो तो न खाने कमी रहने से न पानी कमी रहने से, तो भीमन छोड़ दिन ये मेरी माँ आज पानी तीस लगने से। तो यह बोल रहा हमारा पुराना कि भीमा जो खुट्टू एक कदम जो वक्त तो एक कदम एक खुट्टू वक्त तो दूसरे खुट्टू एक भीम पानी पड़ू। और भीम पानी में जब एक दूसरे खुट्टू कदम खुट्टू पड़ी तो भीमा का अंगूठा पर बेटे की वक्त पानी की स्रोत निकली। वे जगह पर आज जो पानी को धार निकली भीमा अंगूठा मन पर वे पौड़ पर वे जगह पर जब खुट पड़े बोलू तो अंगूठा जो गचाक जो भीमा अंगूठा जो गचाक जो चट्टान पर जब लगी होली तो वे चट्टान बेटे की पानी को धार निकल की जाते जो भीम पानी बोला भीम का द्वारा वे पानी की। और वे गांव को नौ आज उबर बेटी भीम पानी का नाम से प्रसिद्ध आज भी अब तो वक्त रोड चल गई, पर रोड मेरे ख्याल गांव तक नहीं पहुंची। गांव से 1-8 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर तौल चले है ना। ये सब बड़ा पपड़ा से बेटी इससे बड़ा सग ने बेटी कड़ी रोड। तो बोलना मतलब यो कि मुद्दा सब बिनसर महादेव को, तो बिनसर महादेव घंटाकरण खाटू श्याम एक और घंडियाल अलग। घंडियाल भी कृष्ण को ही बणजो सुभद्रा नौन अर्जुन को प्यार और घंटाकरण बबरी को भीम को नाती। तो प्रत्येक नाम का पैथर वे को इतिहास लिखो। पुराना लोग बोल जन की भादो मैं न पैदा तो भादो हो गया, सोना मैं न पैदा सोन हो गया। तो बिन सर को अर्थ सिद्ध सिद्ध बिन सर बिना सिर को। तो आप सभी भक्तों पर घंटाकरण देवता घंडियाल देवता की बिनसर देवता की बिनसर महादेव की कृपा बनी रही। और बिनसर जो गढ़वाल की तुलना कुमाऊं जादव वे की गिनती होंगी। और बिनसर किले की कैलाश की यात्रा कर छे कैलाश कुमाऊं। जय जयकार हो हे भगवान, जय बद्री जय केदार। घंडियाल लोग बोलन की बद्रीनाथ में घंटाकरण की पूजा होती। सीधी सीधी बात है। भगवान को प्रिय जो वे भगवान का खातिर अपना गर्दन काट दे। भगवान भी मुंड में गाड़ दे घंटाकरण को नाम दे वे की पूजा पहली होली। अगली वीडियो में मैं आप ते केदार सुनोल। पंच केदार बोलन मधमहेश्वर रुद्रनाथ तुंगनाथ कल्पेश्वर। बोलने का मतलब यू का नाम पर केदार ने रुद्रनाथ को नाम पहले रुद्र नारायण छो, तुंगनाथ को नाम तुंग नारायण छो। यो सब नारायण का नाम छन 5।
यूं की गिनती केदार में नहीं बोलन लोग भगवान जो पांड होता है जब उन दर्शन ने देन तो कहीं उन मुंडी मुंड देखा तो कहीं उन बुझाए बुझाए देखा तो कहीं उन है ना। केदार केदार माने केदार केदार केदारनाथ बसु केदार बसु को केदार और बूढ़ा केदार माने बूढ़े केदार वृद्ध केदार बूढ़ो माने बुढ़िया शरीर को उम्रदार है ना। और यूं 3 केदार का बाद ये 5 केदार चंद तो 5 और 3 8 वेगिन यूं को मातम क्या अगली वीडियो में आपसे बता लूँ। और तब तक ले आप सभी लोग को तय मेरो नमस्कार। आप अवश्य चर्चा करान मनन करान जय जयकार हो आप सभी देवताओं सभी भक्तों पर। गुरु गोरखनाथ जी कृपा बनी रही घंटा करनी कृपा बनी रही बिनसर देवता कृपा बनी रही। पर हमेशा याद रखें कि कै भी देवता की स्थापना अपना घर पर नहीं कर। अगर वे मकान में कै भी मकान में अगर कै भी देवता की स्थापना होंगी तो आप लोग को तय वे मकान में गृहस्थी नहीं रखना। अगर आपन कै कारणवंश अगर कै मकान में कै देवी देवता की स्थापना कर दी वेगी तो भूल से भी 1.25 हाथ से ऊपर की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं कर। 1.25 बेत 1 बेत 1.25 बेत 1.25 बेत से ऊंची मूर्ति अपना भीतर नहीं रखना बकाना भीतर वह हमेशा नुकसानदायी होंगी। चाहे कतना से कतना बड़ो देवता होलो कतना से कतना बड़ो जानकार होलो ज्ञानी होलो लेकिन वो वे परिवार का वास्ता हानिकारक होंगे। पुराना लोगों मंदिर इलाई बनाया छन वो बोले वे गाँव को घर घर देवता के थरपड़ घर घर की कन्वे पूजा उन्हें का एक जगह फिक्स कर दिया। वो सारा गाँव के लोगों इकट्ठा करे उन्हें एक जगह मुझे अपने देवता को मंदिर बना दे। वो की बढ़ गई कुल देवता और बुमियाल भी वही बढ़ गई सारे गाँव को भी गया वो तो वे देवता की किरण से उन्हें का मकरण आ गया पंचमी आ गया बार त्योहार हो गया सारा गाँव का लोग ऑटो इकट्ठा कर फसल होगी नहीं सारा गाँव के लोग अपना आटो इकट्ठा करें चौल इकट्ठा करें रोड प्रसाद काटी खीर बनाए वाक्य में भोग लगाए सब उन खाए पे बात खत्म। घर घर कोई हिसाब नहीं आप क्यों होना चाहिए घर घर जग देखा घर घर में धारी देवी घर घर में हीर देवता घर घर में बिनसर देवता घर घर में नगलू घर घर में गंडियाल। मानव का शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि वे के शरीर पर कोई देवता आ जाओ और वो वे की शक्ति तो धारण कर सके। सतयुग द्वापर में शरीर 7 फुट 8 फुट 9 फुट 10 फुट लंबा चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा शरीर का होना चाहिए तो वो की भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तपस्या कर चा एक खुट्टो में खड़ा हुए है पोसा में ना सोना में ना कंगाल डूबिया चन आधा आधा शरीर सवेर 3 बजे 4 बजे को नहीं होनो और आप लोग नहना दुहना बिन्ने छनर कपाल में चंदन को तिलक लगा देना छनर सांप उधर देना सन कंधा मर माला धरी चूंकि 3-4 किस्म है क्या उन्होंने कहा हाँ जी हम अरे 4 किताब पढ़ने का बाद या कैब देवता को तनक बार आशीर्वाद मिलने का बाद वो शक्ति नहीं होती। शक्ति तय धारण करने का वास्ता अपनो शरीर को लाना पड़ता। भगवान शिवन माता सती तय स्वीकार के लिए नहीं करी कि उनका शरीर पर ताकत ही नहीं चाहिए। 108 बार पहले जन्म लील छा और 108 बार जन्म लेने का बाद भी 109 अवतार ले सती को तो जत का 12वां
जन्म लेन उतके बार जत के बार माँ की मृत्यु है उतका 12 मुंड वेन भगवान शिवन कट्टा करता अपना कैलाश ले जाओ 109 अवतार सती की हो तो सती भी राजा दक्ष का वन कुंड मत गए 110 अवतार हुए पार्वती को तब शिव का दगड़मा तो उतना वर्षों की 109 जन्म की भक्ति और तप करने का बाद माता पार्वती ने शिवता प्राप्त करी आदि शक्ति तक धारण करी आदि शक्ति मतलब आदि शक्ति अगर शिवर शक्ति मिल जाओ तो पूरी शक्ति हो जाओ आदि शक्ति से 109 बार जन्म लेने का बाद माता पार्वती तक आदि शक्ति की धारण हुई तो आप मन हमार तो एक ही जन्म और वे जन्म में हम 15-20 साल अपना स्कूल में काट 20 वर्ष बचपन से लेकर माता पिता का दगड़ से लेकर स्कूल की पढ़ाई से लेकर 20-25 साल 10-12 साल हम गृहस्थी में काट लें ब्यो बंद भी हो गया बाल बच्चे भी हो गए तो हमन भक्ति कबर करी और धम तबर क्या बर भैरव नचनो चाहिए खिदरपाल नचनो चाहिए भगवती नचनी चार किलकताल मन निचर भैरव देवता आदेश मनो चर चिमटा धनु हाथ मर बुनु हाँ मैं यन कर दो मैं तन कर दो देवताओं को अनादर चु शक्ति को अनादर चु आदेश उतना ही हो जतना भगवान को आदेश हो व्याख्यान उतना ही कन जतना मालिक को आदेश हो मैं भी पूजा पाठ कर दो मैं भी निवर कर दो पर मैं चौकी नहीं लगा दो ना मैं दाल चौल खिला दो ना कुछ नहीं मेरे तक जो पहुंच लो जो उसका आदेश होगा मैं भी मौत पथ तो लिखे हाँ भाई नहीं बाज इन छुयो हम पर धकोसला निकल धूप दपणो अड़गम बड़गम जय का घर पर सवेर शाम जोत जलनी होली दीपक वो कतना से कतना बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं वो किसी न किसी कारण से परेशान जरूर कारण देवड़ में तेल चढ़ दो हमन खट देवड़ होते बत डाले तेल डाली रुई की बत्ती बड़ा दम आग लगे आग भी हानिकारक तेल क्या पर चढ़ दो शनि पर हम कंटिन्यू दिन रात जोत जलाना चाहिए सवेर बेर शाम को भी ताकि अखंड जोत जगी अखंड जोत बद्रीनाथ है नीचे 6 महीने विवेक द्वार पर ब्रेक लग दो 6 महीने जो सिमटी मरा करा पूजा पाठ इंसान को अपना घर में अखंड जोत बनाना और अगर अखंड जोत जलाना छो तो वे खंडन भी तो जान दो लो तो खंडन तो करनी नहीं चल कभी खट रोट प्रसाद बना दिया कभी सिरपल कर दिया कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया जोत जोत है भी तो पूजना ज्योति कुछ भगवान शिव की पुत्र बोलना मतलब कि सवेर की पूजा सवेर अगर आप अपना घर में दीपक जगाना चाह तो देवताओं का नाम हो गया और शाम को आप पूजा करना चाह जोत जलाना चाह तो केवल शाम की जोत जो केवल पितरों तक समर्पित वो जोत जो देवताओं में शामिल नहीं इलाई केवल बार त्योहार देवताओं का स्थान जो हमारा पुराना आलोचन आला प्यारों पर कहीं आला बुलन कहीं खतरा बुलन जो पुराना देवता छन हमारा नया बच्चा छन लोग बना हम परेशान चाह लोग गालियों माँ गतियों माँ अहंकार जयकार मड़गम बड़गम जोत नहीं जगह बार त्योहार जगह सिरपल फाड़ा रोड प्रसाद काटा कोई परेशान नहीं होगा लेकिन अगर आप प्रतिदिन जोत जगाना चाह सवेर शाम बत्ती जगनी चाह तो आप तय 40 दिन में जोत की पूजा करनी पड़ ली चाहे आप सिरपल फाड़ा चाहे आप रोड काटा चाहे कुछ भी करा पर जोत को खंडन देना पड़ लो किले कि हर चीज 40 में रखी 7 दिन 1 महीना में 30 दिन और हर कथा 40 दिन में रखेंगे मन प्रत्येक कथा को शुरुआत और वे कथा को अध्याय को संपन्न जो 40 दिन में हुई
विष्णु चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा, जतका भी छन् चालीसा में हनुमान चालीसा। तो 40 दिन तो क्या याद नहीं रंद छो, तो पूर्ण लोग की कर चाह तो वो पूर्ण बोलेगा 40 दिन से पहले क्या चाहिए उन पर 30 दिन में क्या चाहिए संग्रांद। तो तब लोग उनके सेकंड संग्रांद जब हम रोड पर साथ कर पोस मैंने मकरेण कटे गया, मौका मैंने पंचमी आ गया, फागुड़ा मैंने होली आ गया, बैसाख मैंने बिखोत आ गया। प्रत्येक मैंने बार प्रत्येक मैंने त्योहार होना। तो वो बोले कि त्योहार हुए सौ तो हमारा और इस दरिया बात इन्हें उन्हें चल जाला नहीं लगू टाइम। तो इले वो दिन फिक्स सेकंड संग्राम, सेकंड संग्राम देता है रोड कटे चला देवता आज तक पहले पे लेकिन पुराना पर लेकिन दोस्त आप भी लगना हो दोस्त। और अब खट दोस्त लगना लोग परेशान होना छ न। और खट कोई ऐसा बढ़ जाना चाहिए, कोई सत्संग में चल जाना चाहिए, कोई कक्के चल जाना चाहिए, अपने देवता का नजर निशान त्रिशूल गंगा फेंकना किले करना भी तुम करना था। तो सभी लोग को चाहे मेरी वीडियो सुनी होली, अच्छी लगी बुरी लगली, आप ये बात पर मनन कर ला। भगवान गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बन रही, जय जयकार हो। और आप ते कुछ पछड़ होलू तो आप मेरा चैनल पर कमेंट में लिख दियान या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करान। मेरा नंबर 7351596312 और मैं श्रीनगर में छो। और सभी भक्तों पर आप कुल देवी देवताओं की कृपा बन रही। जय जयकार हो, जय श्री राम।